बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 7B न्यू काउंटडाउन 7 ग्रेड 3rd एडिशन 10 है। कहता है डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड टर्म। यानी कि सेकंड टर्म कौन सी है? ये वाली, ये फर्स्ट टर्म है। यानी कि बाय जो कामा डाला है, कामे के बाद जो रकमें हैं वो सेकंड टर्म कहलाती हैं। जैसे ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये। तो कहते हैं जी सेकंड टर्म से पहले वाली टर्म को डिवाइड कर दें। तो हम क्या लिखेंगे? -64 AB XY बाय 4AB X। तो -64 AB XY और ये रकम के होंगे डिवाइड करना हमने 4AB X। तो ये देखिए 4 वन द 4, 2 बचा यहाँ पे कैरी किया बन गया 24, तो 6 4 द 24। हमारे पास जवाब क्या आ गया? -16। -16 बचा, ए से कैंसिल हो गया, बी से कैंसिल हो गया, एक्स से कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा वाई। यही जवाब है। कैंसिल होने का तरीकाकार क्या होता है? क्योंकि काटना है ना उन्हें, तो काटने का तरीकाकार भी यही है। क्योंकि जब वेरिएबल सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो पावरें माइनस हो जाती हैं। तो जब -1 होगा तो 0 बचेगा ना, तो इसलिए हमने उसको सिंपल कहा जी काट दिया हमने। तो काट के अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? -20AB/2C बाय 5ABC। 5 4 द माइनस का साइन माइनस ही रहा, 5 4 द 20, ए से कैंसिल, सी से कैंसिल, और ये बी, यहाँ के बी की 2 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर जाकर 1 क्या होगी? माइनस। तो हम लिख देंगे बी, सिंपल 4B। हमारे पास आ गया 4B जवाब। अब तरीकाकार मैंने बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब वेरिएबल एक जैसे हों, वो डिवाइड हो तो पावरें माइनस होती है। ए से ए की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 - 1 मतलब 0। यानी कि हम जैसे कहते हैं काट दें जी, वो भी काट तरीकाकार। यहाँ सी से सी कट गया, यहाँ बी की 1 है, यहाँ बी की 2 है, तो वेरिएबल तो सेम है ना। यहाँ ऊपर जाकर ये माइनस होगी 1, तो बी 1 बचेगा। या आप ये कह सकते हैं कि बी को एक बी काटा तो एक बी बच गया। अब आते हैं जी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? ए की 4 बी की 3 डिवाइडेड बाय -a की 2 बी। तो अब तरीकाकार क्या होगा? क्योंकि ये पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो a को जब हम वेरिएबल एक जैसे डिवाइड हो तो पावर क्या होती है? माइनस। हम क्या लिखेंगे? a 4 - 2 मल्टीपल b 3 - 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है। तरीकाकार बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं हम। तो साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस है। तो हम क्या करेंगे? -a की 2 b की 2, ये जवाब आ जाएगा हमारे पास। तो अगर आप सादा लफ्जों में देखें तो 2 2 द 4, 2 कट गया, यहाँ 1 था, 1 इसमें से माइनस हो गया, या 2 इधर से माइनस कर दे जैसे ये हमने किया। तो यहाँ दूसरा तरीका आप ये कह दीजिए, यहाँ 4 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो 2 कट गए, पीछे 2 बच गया। और यहाँ 3 टाइम बी है, यहाँ 1 टाइम बी है, तो 1 कट गया 3 में से, तो पीछे 2 टाइम बच गया। जवाब आपके पास है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट का क्या सोल्यूशन है? 4AB की 2 C की 3 डिवाइडेड बाय -2ABC। तो 2 2 द 4, यानी कि -2, माइनस भी तो लगेगा ना, तो -2 आ गया। ए से कैंसिल, बी, अब बी की यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 जाके क्या करती है? माइनस, यानी कि एक बी कट गया, एक बी बच गया। इसी तरह सी की यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 3 है, तो एक सी यहाँ के जाके माइनस अगर करें आप तरीकाकार से, यानी कि एक पावर माइनस कर दे 1, तो 2 बचता है। या ये कहें जी यहाँ 3 टाइम सी है, यहाँ 1 टाइम सी है, तो 1 टाइम कट गया, तो पीछे बचा 2 टाइम। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया? -2BC की 2। अब आते हैं इसके फिफ्थ नंबर पार्ट पे। फिफ्थ नंबर पार्ट क्या है? सोल्यूशन 3x की 2y -2xy की 2 डिवाइडेड बाय xy। अब देखिए हमारे पास जवाब क्या आएगा? क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो वो 3 का 3 रहा, एक सिंगल x यहाँ पे, ऊपर जाकर जब इसकी पावर माइनस होगी 1, तो बचेगा x, क्योंकि 2 में से 1 माइनस कर दो 1। वेरिएबल जब आपस में सेम वेरिएबल डिवाइड हो तो पावरें माइनस हो जाती हैं। y से कट गया माइनस। अब इसको काटे तो हमारे पास 2 आ गया, x से कटा तो y की पावर 1 बची पीछे, तो क्यों लिख देंगे y, क्योंकि हम y लिखते हैं, यहाँ 1 है ना, ऊपर जाकर -1 होगी, तो हमारे पास y बच जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ 2 टाइम y है, यहाँ 1 टाइम y है, तो 1 टाइम काटे तो 1 टाइम y बच जाएगा आपके पास। ये सिक्स्थ पार्ट है, तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। -15 a की 2 -25 b की 2
डिवाइडेड बाय -5ab, यानी कि ये जो रकम है ये होल रकम को डिवाइड कर रही है। हम क्या लिखेंगे, 5 था, माइनस माइनस से कट गया। अब यहाँ a की 2 है, यहाँ a की 1 है, तो यहाँ 2 टाइम a है, यहाँ 1 टाइम a है, तो 1 टाइम a कट गया, तो हमारे पास बचा a। या ये कह लें कि यहाँ वेरिएबल जब आपस में डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है ना, तो यहाँ 1 जो है ऊपर जाकर माइनस होगी, 2 से 1 माइनस करें तो 1 हम लिखते नहीं, हम लिख देंगे b। अब फिर प्लस का साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 था 25, आगे b हमारे पास आ गया क्या, a ये वाला, और b, एक b इसमें से काट देंगे तो b बचेगा हमारे पास। ठीक है जी। पार्ट नंबर 7 है, 3 रकमें दी हैं उसने कहा जी डिवाइड कर दे -3ab से। सोल्यूशन क्या हुआ हमारे पास, -2 a की 2 b की 2 c -3 a की 2 b c की 3 प्लस 6 a b की 2 c और डिवाइडेड -3 a b। अब देखें माइनस माइनस से कटा, 3 8 था 24। अब यहाँ a की 1 है, यहाँ a की 2 है, तो वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है, 2 में से 1 माइनस किया तो a। इसी तरह b यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो b की भी 1 और ये c। अब आ गया अगला माइनस, माइनस लगेगा कि प्लस, क्योंकि माइनस माइनस से कटेगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब 3 3 से कट गया तो रकम खत्म, फिर के बाद बचा 1, हम लिखते नहीं, तो 1 यहाँ a की 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 हम लिख देंगे a। साथ b से, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, b कट गया, हमारे पास आ गया c की 3। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 2 था 6, हमारे पास लगा 2 a से कट गया, क्योंकि a की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 से खत्म। यहाँ b की 1 है, यहाँ b की 2 है, तो वेरिएबल जैसे हम करते आ रहे हैं सेम है, तो वेरिएबल माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा b, और ये हमारे पास बच गया पीछे c। यही इसका जवाब है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर उसने क्या कहा, रकमें दे दिए 4, कहता है जी सेकंड रकम से जो है वो डिवाइड कर दें, क्योंकि ये कामा डालता है, आपने भी देखा पिछले क्वेश्चनों में। अब हम लिखते हैं इसको 18 a की 3 b की 2 c -24 a की 2 b c की 3 प्लस 12 a की 2 b की 2 c की 2 -6 a की 3 b c की 2 और डिवाइड 6 a की 2 b। अब देखिए 6 से हम इसको काटते हैं, ये आ गया 3, यानी कि हमारे पास 3 आ गया। a की यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी कि 3 में से 2 कट गए तो पीछे बचा 1। या फिर हम कहते हैं जैसे हम करते हैं कि जब वेरिएबल डिवाइड हो तो पावर हमेशा माइनस हो जाती हैं, तो ये ऊपर जाकर माइनस होगी तो पीछे बचेगा 1, यानी कि 1 हम लिखते नहीं। इसी तरह b का भी 1 बचा तो वो b, और c -6 4 था 24, यहाँ हमारे पास आ गया 4, और ये a दोनों की पावर सेम है तो दोनों कट गए, यहाँ b दोनों की पावर सेम है तो दोनों कट गए, पीछे बच गया हमारे पास c की 3 प्लस साइन प्लस का 6 2 था 12, और a की 2 है, यहाँ पे भी a की 2 है, यानी कि पावर सेम है तो कट गई दोनों, और b की 2 है, यहाँ b की 1 है, तो यानी कि b बच गया कि हमारे पास, क्योंकि इसकी पावर 1 जब ऊपर जाके माइनस होगी तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, और c की 2, और इसी तरह 6 1 था 6, और a की 2 है, यहाँ a की 3 है, तो पावर जब जाके माइनस हुई हमारे पास क्या बच गया a, क्योंकि 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा। b की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, b से कट गया, हमारे पास बच गया c की 2। और अब हमने देखना है कि कोई चीज़ इसमें से एक जैसी है कि नहीं है, तो इसमें से कोई चीज़ भी एक जैसी नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट 1 दिया उसने, और क्वेश्चन नंबर 11 की जो टाइटल है वो उसने कहता है जी सिंपलीफाई इसको कर दें, तो उसने कह दिया डिवाइड, इन 3 रकमें दी, डिवाइड a, 3 रकमें दी, डिवाइड b, 3 रकमें दी, डिवाइड c।
हमने सोल्यूशन में लिख लिया। अब यानी कि ये जो सिंगल डिवाइजर है ये सबको डिवाइड कर रहा है ना, तो अब जब वेरिएबल सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, माइनस। तो हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे क्योंकि 2 में से 1 माइनस किया तो 1। अब यहाँ से 1, इसकी भी 1 है, ए की यहाँ भी 1 है, तो मतलब 0 माइनस बी बच गया हमारे पास। अगर दूसरे लफ्जों में आप कहें तो ए से कट गया। इसी तरह प्लस ए बी की 2, अब प्लस साइन लगा, बी की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो वेरिएबल सेम है तो पावर है माइनस, यानी कि बी 2 में से 1 माइनस किया तो माइनस। अब माइनस ये साइन लगा, बी से कट गया क्योंकि बी की पावर 1 और 1 से कटे तो 0, तो यहाँ लिख देंगे हम सी। नेक्स्ट प्लस का साइन, बी से कट गया क्योंकि सिंगल पावर है, 1 पावर है तो सी की 2 साइन, फिर प्लस का। अब सी की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो वेरिएबल सेम है तो पावर माइनस, हम लिख देंगे सी माइनस। यहाँ पे भी वही वेरिएबल है, 1 से कट माइनस हो गया तो 0 बचा, यानी कि सी से कट गया तो पीछे बचा ए, प्लस अगेन सी से कट गया तो पीछे बच गया ए की 2। अब हम देखते हैं कि इनमें से कोई और चीज़ कटती है कि नहीं कटती, क्योंकि ये देखें प्लस का है, कहीं और माइनस का है, ये माइनस का, ओके जी ये कट गया। ये माइनस का बी है, ये प्लस का बी है, ये भी कट गया। अब ये माइनस का सी है, ये प्लस का सी है, ये भी कट गया। अब हमारे पास रकम क्या बच गई, यहाँ हमने ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ए से कट जाएगा तो पीछे बचेगा सिंपल बी की 2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, बी की, हम इसको तरतीब अल्फ़ाबेटिकली लिख लेते हैं, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2, यही इसका जवाब है। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है, उसने ये पार्ट दिया, उसने कहा जी मुझे इसको सिंप्लीफाई कर दे, तो ये मैंने वही रकम दोबारा लिख दी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या होती है, माइनस ए लग गया हमारे पास, या आप ये कह लेंगे यहाँ 2 टाइम ए था, यहाँ 1 टाइम ए, 1 टाइम कट गया तो पीछे बच गया ए माइनस, ये साइन लगा माइनस का, और यहाँ पे ए से कट गया तो पीछे बचा 2b। इसी तरह ये वाला भी कट गया तो प्लस आ गया 3b की 2 प्लस साइन ये वाला, b और b दोनों सेम वेरिएबल हैं तो पावरें होंगी माइनस, b लग गया क्योंकि 2 में से 1 माइनस किया तो b माइनस 4, b से कट गया तो पीछे बच गया c, सेम 5 b से कट गया क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 था, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कट गया क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा ना। तो अब हमारे पास गया सी की 2, अगेन ये 5 आ गया, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 सी, यहाँ ए बचा हमारे पास क्योंकि ये सी और सी दोनों आपस में पावर 1 होने की वजह से काट देंगे। अब आते हैं हम इस पे, हमारे पास क्या बचता है जवाब, ये देखें ए से कट गया। अब ये माइनस का बी है, ये प्लस का बी है, तो हमारे पास लिखा माइनस बी, हमारे पास ये जवाब आ गया पहला। अब इसके अलावा हम सी वाले कोई रकम देखते हैं क्योंकि ये देखें ये सी है और ये सी है, तो ये प्लस का बनेगा, तो अब हम इसको तरतीब से लिखते जाएंगे। प्लस लिखते हैं 3b की 2 क्योंकि ये इधर से कट गया था, एक बी लिखा था मैंने माइनस का। अब इसकी बारी है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो बड़ी रकम प्लस की है तो प्लस सी। अब हमारे पास बच गया ये रकम 5c की 2, और यही इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ मुकम्मल हो जाता है और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं क्यूरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। फी अमानिल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए और लोगों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।